शहर के एक पसमानदा हिस्से में जहां सूरज हमेशा अधूरा सा तुलू होता था और धूल उड़ाती गलियां, टूटे मकान और दीवारों पर वक्त के निशान इन गलियों की बेबाकी को जाहिर करती थीं। इन्हीं गलियों में एक नन्ही सी लड़की एमिली रोज अपनी माँ के साथ अक्सर चलती नजर आती थी। एमिली के कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए, मगर आंखों में एक अजीब चमक थी। शायद बेहतर जिंदगी का ख्वाब या फिर महज बचपन की सादा ख्वाहिश। एमिली की माँ सारा रोज एक ऐसी औरत थी जिसकी जिंदगी ने उससे इज्जत और सुकून छीन लिया था। वो गुनाह के कारोबार में फंसी हुई थी, मगर ये उसका इंतखाब नहीं था, ये उसकी मजबूरी थी। वो चाहती थी कि कम से कम उसकी बेटी इस जहन्नम से बच जाए, लेकिन किस्मत अक्सर नेकियों के मंसूबे बर्बाद कर देती है। एमिली रातों को अपनी माँ को गली के कोने से वापस आते देखती, नशे की बू महसूस करती, मगर कभी कुछ पूछती नहीं थी। बस खामोश रहती, जैसे सब समझकर भी कुछ न समझने का दुख उसके अंदर बैठ गया हो। वो स्कूल कभी नहीं गई, मगर दुनिया ने उसे बहुत जल्द बालिग बना दिया। वक्त गुजरता गया, गुर्बत ने उसे अंदर से खोखला कर रखा था। बचपन की वो चमक मद्धम होने लगी। सड़क के किनारे बैठी वो अक्सर सोचती, क्या मैं एक दिन अपनी माँ जैसी हो जाऊंगी? फिर खुद ही दिल में जवाब देती, नहीं, मैं अलग हूँ, मैं कुछ बनूंगी। लेकिन हकीकत ख्वाबों से ज्यादा जालिम थी। नौजवानी में कदम रखते ही वो उन्हीं लोगों के बीच रहने लगी जिनसे कभी वो नफरत करती थी। नशे का पहला घूंट, पहली झूठी हंसी और पहली बार अपनी रूह को टूटते महसूस करना, यही उसकी जिंदगी बन गया। रातों को आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद को देखती। चेहरा जवान था, मगर आंखें बूढ़ी। एक शाम बारिश के बाद वो छत पर खड़ी थी। नीचे लोग अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। दिल में एक तूफान उठा। क्या मैं हमेशा इसी अंधेरे में रहूंगी? क्या मेरे लिए रोशनी नहीं? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। उसने मार्क से कहा, जो उसका बॉयफ्रेंड और साथी जुर्म बन चुका था, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती मार्क, कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो हमें इस गंदगी से निकाल दे। मार्क ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, पैसा ही रास्ता है एमिली, बस एक गाड़ी, एक मौका और हम आजाद। एमिली ने खामोशी से सर हिलाया। शायद यही वो लम्हा था जब उसने अपने अंदर के खौफ को मार दिया। दिल में उम्मीद थी कि जुर्म से निजात मिलेगी, मगर उसे अंदाजा न था कि वो एक ऐसी राह पर कदम रखने जा रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इस रात आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद से आखिरी बार कहा, मैं अब मजीद ये जिंदगी नहीं जी सकती। लेकिन ये जुमला, जो एक नई शुरुआत लगता था, दरअसल उसकी बर्बादी का आगाज था। स्याह रात, आसमान पर काले बादल और सड़कें भीगी हुई। टेक्सास के एक सुनसान इलाके में एक पुरानी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। एमिली रोज और मार्क अंदर बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर इस्तराब, खौफ और लालच का एक अजीब मिला जुला रंग है। गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, जैसे वक्त खुद भी थम गया हो। मार्क घड़ी देखता है। अभी थोड़ी देर में वो जोड़ा यहाँ से गुजरेगा एमिली, ये आसान होगा, बस गाड़ी छीननी है, कोई नुकसान नहीं होगा। एमिली ने नजरें झुकाईं। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी। अगर कुछ गलत हो गया तो? मार्क ने हंसते हुए कहा, डर मत, मैं हूं ना, हम सिर्फ पैसे ले रहे हैं, जान नहीं। चंद मिनट बाद सफेद रंग की कार उनके करीब आकर रुकी। अंदर एक दरमियानी उम्र का जोड़ा बैठा था, रिचर्ड और कैरल, जो एक लोकल फैक्ट्री में काम करते थे। वो मुस्कुराते हुए गुफ्तगू कर रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। मार्क ने चेहरा ढांपा और कार के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलो, हमें गाड़ी चाहिए। रिचर्ड ने खौफजदा होकर इंजन बंद किया, मगर मुजाहिमत के, हम कुछ नहीं देंगे, चले जाओ यहाँ से। एमिली का दिल धड़कने लगा। मंजर काबू से बाहर जा रहा था। मार्क ने रिवॉल्वर निकाली। कैरल चीख उठी, मार्क मत करो, एमिली चिल्लाई। लेकिन सब कुछ एक लम्हे में हो गया। रिवॉल्वर चली, एक गोली, फिर दूसरी। खामोशी, सिर्फ बारिश का शोर बाकी रह गया। एमिली के हाथों से हथियार छूट गया। वो जमीन पर बैठ गई। ये हमने क्या कर दिया? उसकी आवाज सर्द थी, जैसे रूह जिस्म से निकल गई हो। मार्क के चेहरे पर भी अब दहशत थी, मगर वो बोला नहीं। गाड़ी खून से भरी थी। रिचर्ड के हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे थे। दोनों ने लाशें सड़क के किनारे छोड़ दी और अंधेरे में भाग निकले, मगर जुर्म का साया रोशनी से भी तेज चलता है।
चंद दिनों में पुलिस को सबूत मिल गए। एक एशनेताय शाहिद ने गाड़ी का नंबर बताया। चौथे दिन मार्क गिरफ्तार हुआ, 5वें दिन एमिली। पुलिस स्टेशन के अंदर तफ्तीशी अफसर ने फाइल बंद करके कहा, तुम लोगों ने 2 बेगुनाह मारे एक कार के लिए। एमिली खामोश रही, आंखों में आंसू थे मगर दिल में पत्थर। अदालत में मुकदमा चला। मीडिया ने शोर मचाया, शैतान की महबूबा एमिली रोज। वकील ने रहम की अपील की मगर जज के अल्फाज सर्द थे। रियासत टेक्सास तुम्हें सजाए मौत देती है। फैसला सुनकर एमिली के कदम लरज गए। उसने आंखें बंद कर ली। जिंदगी का पहला बड़ा ख्वाब, आजादी का, अब एक अंधेरे सेल में कैद हो चुका था। एमिली रोज अब एक छोटे से सेल में कैद है। एक सेल जहां दिन और रात का फर्क मिट चुका है। दीवारों पर नमी है, फर्श पर ठंडा लोहा और ऊपर एक छोटा सा रोशनदान जिससे धूप की एक बारीक लकीर अंदर आती है। शुरू के दिनों में एमिली का गुस्सा, बेचैनी और खौफ सब एक साथ भड़क उठे। वो हर कैदी से उलझ पड़ती, गालियां देती, चीखती, रातों को चीख कर उठ जाती। ख्वाब में वही मंजर, वही गोलियां, वही खून। वो खुद से नफरत करने लगी। आईने में अपना चेहरा देखती और बोलती, ये कातिला नहीं, ये एक मुर्दा जिस्म है जो सांस ले रहा है। वक्त गुजरता गया, हफ्ते महीनों में बदले। एमिली शराब मांगती मगर जेल में शराब नहीं मिलती। वो गालियों से अपना गुस्सा निकालती मगर सुकून फिर भी नहीं आता। उसके आसपास की दुनिया छोटी होती जा रही थी और अंदर का शोर बढ़ता जा रहा था। एक दिन जेल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी जर्द पन्नों वाली बाइबल मिली। शायद किसी कैदी ने छोड़ दी हो। एमिली ने बेदिली से उसे खोला। पहला जुमला जो इसकी आंखों के सामने आया वो था, अगर तुम गुनाह में हो तब भी रहम तुम्हारे लिए है। ये जुमला जैसे उसके दिल के अंदर उतर गया। वो कई मिनट तक खामोश बैठी रही। उसके हाथ कांप रहे थे मगर दिल में एक अजीब सी नरमी महसूस हुई। अगले दिन उसने बाइबल दोबारा खोली, फिर अगले दिन और फिर रोज। रफ्ता रफ्ता उसकी जबान से गालियां गायब हो गईं। चेहरे पर एक सुकून आने लगा। जेल के अमले ने हैरत से कहा, ये वही एमिली है जो सबसे ज्यादा शोर मचाती थी। एमिली अब अपने सेल में अकेली बैठकर घंटों पढ़ती रहती। उसने लिखना शुरू किया, अपने गुनाहों, अपने खौफ और अपनी उम्मीदों के बारे में। वो अक्सर दीवार से बात करती जैसे खुदा से बात कर रही हो। मैंने गलत किया रब, मगर क्या अब भी मेरे लिए माफी है? रातों को जब बाकी कैदी सोते, एमिली अपने बिस्तर पर बैठी धीरे धीरे गुनगुनाती, मैं अब वो नहीं हूँ जो मैं थी। और किसी अनदेखी ताकत ने जैसे उसके अंदर रोशनी भरना शुरू कर दी। चंद महीनों में वो जेल की सबसे खामोश और पुरसुकून कैदी बन गई। अब ना लड़ाइयां, ना शोर, ना आंसू, सिर्फ इबादत। जेल की महिला कैदी उसके पास आकर बैठने लगी। कहती थी, एमिली तुम्हारे अंदर क्या बदल गया है? और वो मुस्कुराकर जवाब देती, मैं मर नहीं गई, मैं दोबारा पैदा हुई हूँ। वक्त गुजरता गया। जेल की सर्द दीवारों के बीच वो औरत जो कभी गुस्से और गुनाह की अलामत थी, अब खामोश इबादत में डूबी रहती। एमिली रोज का सेल अब सिर्फ कैद खाना नहीं रहा था, वो एक इबादत गाह बन चुका था। दीवार पर एक छोटी सी सलीब लगी थी, बिस्तर के करीब बाइबल रखी थी और उसके साथ चंद हाथ से लिखी पर्चियां, तौबा, उम्मीद और ईमान के अल्फाज से भरी हुई। सुबह के वक्त जब बाकी कैदी अभी भी सो रहे होते, एमिली जाग जाती। वो अपने हाथ आसमान की तरफ उठाती और आहिस्ता से कहती, शुक्र है रब कि तूने मुझे दोबारा सांस लेने का हक दिया। फिर वो कुरान या बाइबल के अल्फाज पढ़ती और उसकी आवाज में एक ऐसा सुकून होता जो पत्थर दिल को भी नरम कर देता। एक दिन एक कैदी, मेरी जेन, उसके पास आई। उसने कहा, एमिली मैं सो नहीं सकती, मेरे गुनाह मुझे खा रहे हैं। एमिली ने उसके हाथ थामे। खुदा तुम्हें नहीं छोड़ता, चाहे तुमने खुद को छोड़ दिया हो। ये जुमला मेरी जेन के दिल में उतर गया। इस दिन के बाद उसने शराब छोड़ दी और इबादत शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता जेल के अंदर एक तब्दीली आने लगी। कैदी जो पहले लड़ाका, गुस्से वाले और नफरत से भरे थे, अब एमिली के गिर्द बैठकर कहानियां सुनते, दुआ करते, गाते। एमिली कहती, मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह टूटी हुई हूँ, लेकिन जब तुम टूट जाते हो तब खुदा तुम्हें नए सिरे से बनाता है। जेल का अमला हैरान था। वो औरत जिसे कभी शैतान की महबूबा कहा जाता था, अब हर किसी के लिए रोशनी की औरत बन चुकी थी।
चौकीदार, वार्डन, यहाँ तक कि जेल सुपरिटेंडेंट तक अक्सर उसके पास आकर खामोशी से खड़े हो जाते, जैसे उनके अंदर भी कोई सुकून तलाश कर रहा हो। 1 साल गुजरा और अब जेल की फिजा ही बदल चुकी थी। जहाँ कभी शोर और गालियां गूंजती थीं, वहाँ अब खामोशी और दुआ की आवाजें सुनाई देती थी। एमिली ने हर कैदी के अंदर उम्मीद जगा दी थी। कई महिलाओं ने अपने परिवारों को खत लिखना शुरू किया, कई ने तौबा करके अपनी जिंदगियां बदल डाली। जेल के पादरी ने कहा, एमिली रोज सिर्फ एक कैदी नहीं रही, वो हमारी रहनुमा बन गई है। और वाकई अब लोग उसे कैदी नहीं, सिस्टर एमिली कहने लगे थे। हर रात जब वो अपने सेल में वापस जाती, दीवार के करीब जाकर सर रखती और कहती, ऐ खुदा, अगर मेरा अंजाम मौत है तो मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मरने से पहले तूने मुझे जिंदा कर दिया। और उस लम्हे जैसे जेल के अंधेरे में कोई नूरी किरण चमक उठती। एमिली रोज कातिला से मुबल्लिगा बन चुकी थी और इसके साथ ही टेक्सास की जेल में एक खामोश रूहानी इनकलाब शुरू हो गया था। एक दिन जेल के बाहर एक रिपोर्टर ने जेल वार्डन से सवाल किया, क्या ये सच है कि एक कातिला अब जेल में खुदा की तबलीग कर रही है? वार्डन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और शायद वो हम सब से ज्यादा पुरसुकून इंसान है। ये खबर एक चिंगारी बन गई। दूसरे दिन मकामी अखबार के पहले सफे पर सुर्खी थी, एमिली रोज कातिला या मुकद्दस औरत। तस्वीर में वो कैदी लिबास में खड़ी थी, मगर चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब नूर था। लोग हैरान हो गए, कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ रो पड़े और कुछ ने पहली बार अपने जमीर से सवाल किया। चंद दिनों में ये कहानी अमेरिका के हर बड़े न्यूज चैनल तक पहुंच गई। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, एमिली रोज। लोग उसकी बाइबल स्टडी के वीडियोस मांगने लगे। एक कैदी के हाथ से लिखी उसकी दुआएं इंटरनेट पर फैल गई। लोग उन्हें प्रिंट करके अपने घरों में लगाने लगे। कुछ ने कहा, ये दिखावा है, मुजरिम कभी नहीं बदलता। लेकिन बहुत से लोग बोले, अगर खुदा किसी कातिल को माफ कर सकता है तो शायद हमें भी एक मौका है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने सेव एमिली के नाम से तहरीक शुरू की। जेल के बाहर एहतजाज होने लगे, बैनर लहराए गए, मर्सी फॉर एमिली, गॉड फॉरगिव हर, व्हाई कांट वी। अवामी दबाव बढ़ने लगा। चर्च के पादरियों ने उसके लिए दुआएं शुरू कर दी, हत्ता कि पोप जॉन पॉल दुआम ने वेटिकन सिटी से एक पैगाम भी भेजा, एमिली रोज ने अपनी रूह को बचा लिया है और शायद अब हम सबको अपने जमीर को बचाने की जरूरत है। ये जुमला दुनिया के अखबारों में छप गया। पोप ने रस्मी तौर पर अदालत से रहम की अपील की। ये पहला मौका था कि वेटिकन ने किसी मुजरिम के लिए रहम की दरख्वास्त दी हो। मगर दूसरी तरफ कुछ सियासतदान और कानूनदा सख्ती से मुखालिफत कर रहे थे। उनका कहना था, कानून जज्बात पर नहीं, इंसाफ पर चलता है। अगर हम एक कातिला को माफ कर दें तो बाकी मुजरिमों को क्या पैगाम जाएगा। टीवी पर बहसें शुरू हो गईं। एक तरफ मजहबी रहनुमा, दूसरी तरफ वकील और जज, और दरमियान में वो औरत एमिली रोज, जो जेल की दीवार के पीछे खामोशी से इबादत कर रही थी और जिसे शायद खबर भी नहीं थी कि उसका नाम अब दुनिया भर में गूंज रहा है। जेल के बाहर शोर था, नारे थे, एहतजाज थे, मगर जेल के अंदर सिर्फ एक आवाज थी, एमिली की आहिस्ता आहिस्ता पड़ी जाने वाली दुआ, ऐ खुदा, अगर ये शोर मेरी वजह से है तो इसे रोशनी में बदल दे। और उस दिन वार्डन ने अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखा। लोग बारिश में भीगे हुए बैनर उठाए खड़े थे, मगर उनकी आंखों में उम्मीद थी। एक कैदी की तौबा ने पूरे मुल्क का जमीर जगा दिया। दुनिया भर के लोगों के दिलों में तजस्सुस था, कौन है ये औरत जिसने अंधेरे में रोशनी ढूंढ ली? क्या वो वाकई बदल गई है? क्या एक कातिला सच में मुकद्दस औरत बन सकती है? CNN ने खुसूसी इजाजत हासिल की। पहली बार किसी कैदी का लाइव टीवी इंटरव्यू नशर होने वाला था। पूरा जेल स्टाफ कशीदगी में था। कैमरे लगाए गए, रोशनी दुरुस्त की गई और रिपोर्टर लॉरा मैथ्यूज कुर्सी पर बैठी। दरवाजा खुला, एमिली रोज अंदर दाखिल हुई। सादा जेल का लिबास, चेहरे पर सुकून, हाथों में बाइबल। उसकी आंखों में ना खौफ था ना गुरूर, बस एक खामोश रोशनी थी जो कैमरे की आंखों से सीधा नाजरीन के दिलों तक पहुंची। लॉरा ने पहला सवाल किया, एमिली, आप जानती हैं कि दुनिया आपको कातिला कहती है, आप इन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगी? एमिली ने आहिस्ता सांस लिया। हाँ, मैंने कत्ल किया, मैंने गुनाह किया और मैं रोज इस जुर्म के साथ जागती हूँ, लेकिन मैं अब वो औरत नहीं हूँ जो उस रात थी। मैं अब वो नहीं जो अपनी रूह बेच चुकी थी।
मैं अब वो हूँ जिसे खुदा ने वापस खरीदा है। उसके अल्फाज स्टूडियो में सन्नाटा पैदा कर गए। लॉरा ने अगला सवाल किया, आप कहती हैं कि खुदा ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन क्या आपने खुद को माफ किया है? एमिली की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराई। नहीं, मैंने खुद को कभी माफ नहीं किया, लेकिन मैंने खुद को सजा देना छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं खुद से नफरत करती हूँ तो गोया मैं खुदा की माफी को झुठला रही होती हूँ। मैं अब हर दिन तौबा में गुजारती हूँ। शायद यही मेरी असल सजा है और यही मेरी आजादी भी। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर लॉरा ने आखिरी सवाल किया, अगर आपको कल आजाद कर दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? एमिली ने बाइबल को छुआ और आहिस्ता कहा, मैं अपनी माँ की कब्र पर जाऊंगी, फूल नहीं, दुआ लेकर। फिर मैं हर उस गली में जाऊंगी जहाँ कभी मैंने अंधेरा फैलाया था, और वहाँ बच्चों को रोशनी पढ़ाऊंगी। कैमरा उसके चेहरे पर जूम हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर नूर। पूरी दुनिया खामोश थी। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर एक ही जुमला ट्रेंड करने लगा, शी किल्ड वंस बट नाउ शी इज सेविंग सोल्स। CNN के YouTube चैनल पर वीडियो करोड़ों बार देखी गई। लोग तबसरे लिखने लगे। मैं एमिली की कहानी सुनकर रोने लगा। ये औरत मुजरिम नहीं, ये करिश्मा है। शायद खुदा वाकई दूसरा मौका देता है। और वो रात जेल के बाहर आसमान पर बारिश के कतरों के साथ कौसे कज़ा बनी थी। गोया फितरत खुद कह रही थी कि अंधेरे के बाद रोशनी मुमकिन है। उस इंटरव्यू के बाद अमेरिका में एक मुहिम चल पड़ी। जेल के बाहर हजारों लोगों ने एहतजाज किया, पर इससे कुछ नहीं हुआ। फिर गवर्नर ने फैसला सुना दिया, एमिली को रहम नहीं मिलेगा। उस रात जेल के बाहर हजारों लोग मोमबत्तियां लिए खड़े थे और अंदर एमिली अपनी आखिरी डायरी लिख रही थी। मैं मरने नहीं जा रही, मैं अपने रब से मिलने जा रही हूँ। अगर मेरी मौत किसी एक इंसान को बदल दे तो मेरा जुर्म बेकार नहीं था। दूसरे दिन सुबह को इंजेक्शन लगा दिया गया। उसने कहा, मुझे दुआएं नहीं, शुक्रिया चाहिए। फिर उसकी सांसें रुक गईं, बस खामोशी रह गई। उस दिन बाहर बारिश थी तो अंदर पादरी थे आंसू, और अब लोग पूछ रहे थे कि एमिली को हीरो कौन बना रहा है। और यहीं दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो गई। अब जेल में एमिली रोज नहीं थी, लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। उसके मरने के बाद जेल के बाहर हजारों लोग मोमबत्तियां लिए खड़े थे। अगले दिन अखबारों में सिर्फ उसकी बातें थीं। उसके आखिरी अल्फाज भी हर जगह छप गए, मैं मरने नहीं जा रही, मैं अपने रब से मिलने जा रही हूँ। दुनिया भर में एमिली रोज फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बनी, जिसका मकसद था कैदी महिलाओं की बहाली और नशे में फंसी लड़कियों को नया रास्ता देना। हजारों औरतों ने उसकी कहानी से हिम्मत पाई और कुछ हजारों औरतों ने उसके किस्से से हिम्मत पाई। कई जेलों में बाइबल स्टडी शुरू हुई। हत्ता के बाज पुलिस अफसर भी कहते सुने गए कि जब मैं किसी मुजरिम को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि शायद ये अगली एमिली रोज हो। लेकिन हर कोई इस तब्दीली को कबूल नहीं कर पाया। कुछ लोग अब भी कहते थे, कानून कानून है, अगर हम कातिल को हीरो बना दें तो इंसाफ कमजोर हो जाएगा। और शायद वो भी ठीक थे, मगर दुनिया ने एक हकीकत तस्लीम कर ली कि गुनाह के बावजूद इंसान बदल सकता है और तब्दीली ही सबसे बड़ी इबादत है। कुछ माह बाद CNN की रिपोर्टर लारा मैथ्यूज दोबारा उस जेल में गई जहां एमिली को मारा गया था। एक नए कैदी ने उससे कहा, मैं पहले सबसे नफरत करती थी, लेकिन जब मैंने एमिली रोज की कहानी पढ़ी तो मैंने खुद से मोहब्बत करना शुरू की। लारा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कभी कभी एक मौत पूरे मुआशरे को जिंदा कर देती है। एमिली रोज की मौत ने हमें याद दिलाया कि इंसाफ और रहम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर एक गायब हो जाए तो मुआशरा अंधा हो जाता है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये हर उस इंसान के दिल में जारी रहती है जो अंधेरे में रोशनी ढूंढने की हिम्मत करता है।